नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल एन चैनल पर मैं आरफिया भी आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। रंगों का त्योहार है, अच्छे से एन्जॉय कीजिएगा। रंग उसी को ही लगाइएगा जिसको अच्छा लगता है, उसको मत लगाइएगा जिसको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो होली के त्योहार के दिन ही है लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। कुछ ही दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ था और अभी अचानक फिर से आ रहा है चंद्र ग्रहण। तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत तगड़ा वाला पड़ने वाला है। शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अभी मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाह रहे हैं, मतलब बहुत से लोगों का वो नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लॉन्ग वीडियो हो, लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस वीडियो के ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, मैंने कोई ऑप्शंस यहाँ पर नहीं रखा है, कलेक्टिव रीडिंग होगी। लेट्स सी ये जो होली का त्योहार है और जो लूनर एक्लिप्स है, ये आपके लाइफ में कौन सी बदलाव लाने वाला है, या आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में कौन सी चेंजेस लाने वाला है, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का मैसेजेस आ सकता है जो आपको थोड़ा अनयूजुअल लग सकता है, थोड़ा अजीब भी लग सकता है। ओके, या प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कलेक्टिव में जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आने वाला होली का त्योहार 3 मार्च का जो होली का त्योहार है और लूनर एक्लिप्स, इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है फॉर माय कलेक्टिव्स। मेरे व्यूअर्स के ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, प्लीज बताइएगा। आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 24 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 24 से लेकर 3 मार्च तक का जो टाइम फ्रेम है, ये होलास्टिक होता है, होलास्टिक टाइम। और ये टाइम फ्रेम बहुत डेंजरस होता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। जादू टोना टाइप का जो चीजें होती हैं, डार्क एक्टिविटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन दिनों में। और जो एंटिटीज होते हैं, लोअर डायमेंशनल जो एंटिटीज होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए बहुत अवेयरनेस के साथ रहेगा, अलर्ट रहेगा। मुझे एक पर्टिकुलर लेडी दिखाई जा रही है जो आपकी माँ की उम्र की होगी। ठीक है, मीन्स जो लेडी है बेसिकली उनकी एज 50 प्लस है, 50 प्लस है, थोड़ी मोटी सी है, स्किन टोन फेयर ही है ऑलमोस्ट, या फेयर फेयर ही कह सकते हैं, हल्का फुल्का जो इंडियन फेयर स्किन टोन होते हैं कैसे होते हैं वैसे ही है। साड़ी में है वो लेडी। उससे थोड़ा केयरफुल रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसी लेडी को जानते हैं जो थोड़ी मोटी है, हाइट की अगर बात करें तो मीडियम हाइट, मीडियम टू शॉर्ट, लंबी हाइट की नहीं है वो, मीडियम टू शॉर्ट हाइट की है, मोटी सी है, साड़ी पहनती है, दिखने में ठीक-ठाक ही है, स्किन टोन लाइट लाइट स्किन टोन, लाइक फेयर स्किन टोन आप कह सकते हैं। उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर आप ऐसे किसी लेडी को जानते हैं आस-पास, उनकी दी गई चीज़ों को मत खाइएगा। अगर वो कुछ खाने-पीने की चीज़ें देती है, तो मत खाइएगा और उनके घर भी मत जाइएगा। इवन ये जो दिन, ये पर्टिकुलर जो डेज़ होते हैं ना, 24 से लेकर 3 मार्च तक का जो ये टाइम फ्रेम है, कहीं बाहर किसी के घर जाकर खाने-पीने का काम तो कीजिए ही मत। इवन अगर कुछ किसी को अगर खिलाना-पिलाना होगा तो आपके घर के मेंबर्स ही खिला देंगे, वो भी काफ़ी है। एनीवेज़, प्लीज़ बताइएगा। अ, होली का त्योहार और लूनर एक्लिप्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से बदलाव लेकर आ रहे हैं? फादर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। सन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड मैं एक और लूँगी स्टार। बॉटम का डेक है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये जो 3 मार्च एंड 3 मार्च का दिन लूनर एक्लिप्स, ये जो पर्टिकुलर इवेंट आया है होली और लूनर एक्लिप्स, इसका इम्पैक्ट आपकी इमोशनल हेल्थ पर एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर ज्यादा पड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, इमोशनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। आपको बीच बीच में ऐसा फील हो सकता है कि आप उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना आप डिजर्व करते हैं। ओके, जितना आपको कमाना चाहिए या जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं, उतना आप नहीं कमा पा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स जो है आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ओके, तो आपको
इस वक़्त तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही इस तरह के फीलिंग्स आपके डेवलप होने लग जाएँगे, आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाएँगे, आप लोअर एनर्जी में चले जाएँगे, आपका एनर्जी लो होने लगेगा, ओके? इस वज़ह से और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कभी-कभार हमें अपने इमोशंस को बैलेंस खुद से करना पड़ता है, क्योंकि दिमाग हमें अक्सर ट्रैप में ले लेता है। दिमाग फालतू के थॉट्स लाते हैं, फालतू के थॉट्स में हम जैसे ही उलझ जाते हैं, हमारा एनर्जी भी लो होने लग जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत उसी वक़्त टोकिएगा खुद को कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? मैं किस लिए सोच रही हूँ इस तरह से नेगेटिव? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो भी है वो ठीक हो जाएगा। अभी ये जो भी हो रहा है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से खुद को पॉज़िटिव बातें बोलिएगा उस वक़्त, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो आपकी माइंड बहुत दुनिया भर की जो क्लटर है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड करता जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जितना क्लटर होगा, उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे लाइफ में, ओके? तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ा लो में हो सकता है, लो जा सकता है, चांसेस हैं। एंड अगर रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है आपका, तो वहाँ पर मुझे मूव ऑन करने की एनर्जी दिख रहा है। रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत इश्यू चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहा है बहुत टाइम से, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग उस कनेक्शन को छोड़ देंगे। ठीक है? सबका नहीं बता रही हूँ मैं, अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोग इस कनेक्शन को फुल्ली छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे इस लूनर एक्लिप्स में, ओके? और बहुत से लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके लव लाइफ में पार्टनर के साथ अगर आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह होता रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि लूनर एक्लिप्स के टाइम फ्रेम पर ये और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है? आपको और ज़्यादा हर्टफुल बातें सुनने को मिले आपके पर्सन की साइड से, ये पॉसिबिलिटी है, ओके? तो बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बहुत क्या 0% एक्सपेक्टेशन रखिएगा, ओके? एक्सपेक्टेशन रखिए ही मत, क्योंकि आपको इमोशनल लेवल पर थोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है, होली का त्योहार जो है, ये आपके लिए थोड़ा बहुत इमोशनल लेवल पर चैलेंजेस लाने वाला है, क्योंकि इसका एनर्जी कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। भले ही मैं 3 मार्च को लेकर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे कि 1 मार्च से ही उसका एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिन तक रहेगा, ठीक है? 3 तारीख को है ना, तो 1 तारीख से ही उसका एनर्जी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोग अभी से ही फ़ील करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, वो लोग तो अभी से ही बहुत कुछ चेंजेस फ़ील करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है? या अ, एक चीज़ है, हाँ, नेक्स्ट ये है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? डिसीज़न लेने के मामले में आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उस दिन कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, उसके 2-3 दिन बाद जाकर पर्टिकुलर डिसीज़न लीजिएगा, ओके? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ़ में आ रहा है, क्योंकि इल्यूज़न जो कि क्रिएट होगा इस टाइम फ्रेम पर, इस वज़ह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग सकता है। बट बिहाइंड द सीन ऐसा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब अबंडेंस ग्रोथ जो है, मनी जो है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो और ज़्यादा आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट उन दिनों आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इल्यूजन्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है कि अ, हीलिंग होगा बहुत ज़्यादा, और आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको आपकी लाइफ की कौन-सी एरिया पर आपको हील करने की ज़रूरत है। जो लोग बहुत टाइम से खुद के ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, लाइक चंद्र ग्रहण के दिन आप और ज़्यादा जमकर अपनी हीलिंग कीजिएगा। यूनिवर्स के थ्रू आपको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, तो हीलिंग होगी बहुत ज़्यादा आप लोगों का, इमोशनल लेवल पर हीलिंग होगा। जो भी ट्रॉमास है, वो रिलीज़ करने का बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। स्पेशली अगर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो उसे रिलीज़ कीजिएगा। रिलीज़ करने का मतलब ऐसा है कि फॉरगिव करना है उस इंसान को, और उन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? बार-बार उन्हीं पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना जो आपके लिए पेनफुल रहा, वो बार-बार अगर आप सोचते रहोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़ख्म कभी भरेगा ही नहीं, ठीक है? फॉरगिव कीजिएगा, और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, स्पेशली चाइल्डहुड में, उनके साथ डिस्टेंस ही मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि वो लोग बदलते नहीं हैं। प्लीज़ बताइएगा ये लूनर एक्लिप्स और होली का दिन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हालाँकि सॉन्ग बहुत खूबसूरत है, पुराना सॉन्ग है। फरदीन खान था इस फ़िल्म में।
कुमार सानू जी ने सॉन्ग गाया है। सॉन्ग है देर से हुआ पर प्यार तो हुआ, देर से हुआ पर प्यार तो हुआ रे, ओ दिलरुबा तुझे दिल दे दिया रे। ठीक है, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। बहुत शॉर्ट सॉन्ग है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अचानक से खांसी आ गया मुझे। अ, यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों का थ्रोट रिलेटेड इशू है। यहाँ पर बहुत से लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप लोग बहुत सी बातें छा कर भी नहीं बोल पा रहे हैं। अभी जो मुझे सॉन्ग चैनल हुआ है, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको किसी से प्यार है, लेकिन आप लोग उस हिसाब से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है, ये आपको एक पुश देगा कि बोलो, एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। ठीक है, और ठीक उसी तरह से अगर आपके पार्टनर लाइक आप जिससे प्यार करते हैं, अगर वो इंसान भी आपसे अपनी प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी पुश मिलेगा इस लूनर एक्लिप्स में कि तुम भी अपनी फीलिंग्स शेयर करो। ओके, बट मुझे आप लोगों के लिए ज्यादा दिख रहा है कि आप लोगों को ज्यादा ये पुश मिल सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर बोलने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली एक्शन लेने के लिए अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। ये एक्शन मुझे स्पेशली बोलने से रिलेटेड मिल रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, जो भी आप बोलना चाहते हैं, बेसिकली आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप जो भी फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर जो भी फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको। ब्रेवरी, थैंक यू। लूनर एक्लिप्स और होली का ये त्योहार मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज बताइएगा। ह्यूमैनिटी एंड वन मोर स्पाइडर। ओके, यहाँ पर एक मैसेज मुझे ऐसा दिख रहा है, सी अगर व्यूअर्स में से कोई भी ऐसा इंसान है कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आप उस इंसान की तरफ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई कोई और आपको रोक रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि अगर कोई रोक रहा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। आपको कोई जबरदस्ती रोक नहीं सकता है। आप किसी को अलाउ करोगे तभी वो आपको रोकेगा, अदरवाइज वो जबरदस्ती आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन मजबूरन कह लीजिए या किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप अपने लवर के पास नहीं जा पा रहे हैं, अपने लवर से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वो मौका है जहां पर आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको आपकी फ्री विल को छीन नहीं सकता है। ओके, ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। तो आपको अपनी मन मारकर आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, अपने मन को मारकर कोई काम मत कीजिएगा। आप वो कीजिएगा जहां पर आपका मन लगता है कि हाँ मुझे करना है। ओके, मजबूरी की वजह से कोई भी काम मत कीजिएगा, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो। ओके, बट मुझे यहाँ लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, तो मजबूरी में कोई भी काम मत कीजिएगा। वो आपको और ज्यादा 10 गुना ज्यादा उसका मतलब खराब रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप लव लाइफ में मजबूरी में कुछ करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर व्यूअर्स में से अगर आपके लाइफ में कोई, आप किसी इंसान से प्यार करते हैं लेकिन वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, लेकिन वो इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन मजबूरी में वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन उनकी शादी मजबूरी की वजह से किसी और से हो गया, या फिर किसी तरह की मजबूरी की वजह से वो किसी और कनेक्शन में फंसा हुआ है। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आपकी लाइफ में है तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर मिलने वाला है उन लोगों से जिनके साथ वो कनेक्शन में है, या फिर जिनके वजह से वो आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों से उनको बहुत ज्यादा ट्रिगर मिलने वाला है और वो बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करेंगे। ठीक है, उनका मन करेगा कि वो आपके तरफ आए। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो है तो आपके पर्सन के साथ तो मतलब इस चीज होगा ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप लोग किसी और के साथ फंसे हुए हैं लेकिन आप किसी और से प्यार करते हैं, प्यार किसी और से करते हैं लेकिन शादी किसी और से हो गया, या किसी और के साथ मजबूरी में कनेक्शन में फंसे हुए हैं, तो आपको इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होगा और आपका मन करेगा कि मुझे यहाँ से निकलना है। ओके, ये चीज है। फैमिली से रिलेटेड जो भी ट्रॉमास है वो सरफेस में आएगा। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड ट्रॉमास,
कि आपके घर के मेंबर्स ने ही आपको हर्ट किया था, चाहे वो 10 साल पहले हो या हाल फिलहाल की ही क्यों ना हो, कि आपके घर के लोगों ने ही आपको हर्ट किया था, आपको तकलीफ दिया था। वो जो भी वुंड्स है, वो इस वक़्त सरफेस लेवल पर आने वाला है, उसे आपको हील करना पड़ेगा। ओके? खुद को इतना प्यार दीजिए कि आपको फैमिली के उन मेंबर्स से प्यार की उम्मीद ना रखना पड़े। ओके? एंड आपके अंदर की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस टाइम फ्रेम पर। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोग आपको भटकाने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपको आपके डायरेक्शन से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। बट जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। ये जो इल्यूजन है, उससे आप निकल जाओगे, आपको क्लियरिटी मिलेगा और आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है? ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंसेस्ट्रल हीलिंग, अगर किसी-किसी के ऊपर पितृदोष है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड हीलिंग बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि पितृदोष से रिलेटेड चीज़ें सामने आएगा। ओके? वही होता है, पितृदोष जहाँ होता है, वहाँ के जो फैमिलीज़ होते हैं, वो बहुत वुंडेड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं मोस्टली। जिनके ऊपर पितृदोष होते हैं ना, उनके घर परिवार जो होते हैं, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, बहुत ही घटिया रूल्स को फॉलो करने वाले। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये फैक्ट है। घटिया रूल्स मीन्स बेफालतू की बहुत सी चीजें फॉलो करते हैं, बेफालतू की, कुछ भी मतलब मीनिंगलेस। ठीक है? कि चलता आ रहा है तो तुम्हें भी करना है। ठीक है? चलता आ रहा है तो तुम्हें भी ये चीज करना है। कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बेफालतू का कुछ भी घिसा बेटा चीजें फॉलो करते हैं। तो उस टाइप की जो चीजें हैं, वो सरफेस में आएगा इस वक्त, ऊंट्स, वो आपको तकलीफ देगा कि मुझे नहीं करना है। तो जहां आपको मन करता है कि मुझे नहीं करना है, उसे मत कीजिएगा। अदरवाइज एंसेस्ट्रल कर्स आप नहीं हटा पाएंगे। एंसेस्ट्रल कर्स जिसके ऊपर होता है, उसे रूल ब्रेक करना ही होता है। अगर आप रूल ब्रेक नहीं करोगे, कितना भी हीलिंग करवा लीजिए, पूजा पाठ करवा लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। मतलब वो कर्स हटेगा नहीं परमानेंटली। आपको रूल ब्रेक करना ही पड़ेगा। जो आपके बाप दादा फॉलो कर रहे हैं, सेम चीज आप भी अगर फॉलो ही करोगे, तो कहाँ से वो हटेगा? नहीं हटेगा। यहाँ पर मैं अच्छी चीजों के बारे में नहीं बोली, बुरी चीजें, जैसे कि बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है कि इस पर्टिकुलर एज में शादी करना ही करना है, इसके बाद नहीं, मतलब एक एज लिमिट बांध देते हैं कि इतने तक तो शादी तुमको करना ही करना है। वो एक घिसा पिटा चीज हो गया है ना। आजकल कोई भी इतनी कम एज में शादी नहीं करता है। दिमाग वाले तो नहीं करते हैं, बट दिमाग वाले जल्दी कर लेते हैं शादी। ओके, तो वो एक घिसा पिटा एक रूल हो गया जो फॉलो करते आए हैं। ठीक उसी तरह से बहुत से लोग फॉलो करते हैं कि जॉब ही करना है, जॉब ही करना है। खानदान में सभी ने जॉब किया था, तुम्हें भी जॉब ही करना है, बिजनेस नहीं करना है। जबरदस्ती बेटा करना चाहता है बिजनेस, बाप बोल रहा है नहीं तुम्हें जॉब ही करना है। मन मार कर बेटे को जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजों को ब्रेक करना पड़ता है। ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये एक पैटर्न है। ये तो मैं बहुत सिंपल सा चीज बता रही हूँ। कितने बड़े बड़े पैटर्न्स होते हैं, ऊंड चीजें होती हैं। तो टॉक्सिक हस्बैंड से शादी कर लिया, टॉक्सिक वाइफ से शादी कर लिया, उस टॉक्सिसिटी को झेल रहे हैं। क्या करें, लोग क्या बोलेंगे, डिवोर्स नहीं दे पा रहे हैं, डिवोर्स देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। ये जो चीजें होती है, ये एक पैटर्न होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, तब जाकर एंसेस्ट्रल कर्स हटता है। तो इस तरह की चीजें आपके सामने रिवील होगा। तो ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है, ये बहुत सी चीजों को लाएगा सामने। शेडोज आप कह सकते हैं, लोगों की जो डार्क साइड्स है वो आपके सामने रिवील करेगा। लोगों की जो डार्क इंटेंशन होता है वो आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग कार्मिक के लिए कनेक्टेड होते हैं, वो अपने फायदे के साथ, फायदे के लिए कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी कार्मिक लोग होते हैं, वो अपना फायदा ढूंढते हैं वहां पर। अदरवाइज उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप जियो या मरो। ठीक है ना। तो कार्मिक मोस्टली फैमिली मेंबर्स तो कार्मिक्स ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके फैमिली मेंबर्स सोल फैमिली के होते हैं। अदरवाइज 98% लोगों के फैमिली मेंबर्स कार्मिक ही होते हैं। और हर कोई एक दूसरे के साथ किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ होता है। उनमें से एक बन जाता है बलि का बकरा। जैसे कि आप लोगों में से कोई बना होगा डेफिनेटली। तो एक बलि का बकरा बन जाता है, बाकी सब लोग उस बकरे का जान लेते रहते हैं और वो बकरा वहां से निकल ही नहीं पाता है। ओके, सो या ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है। यहाँ से मैं एक मैसेज लेने वाली हूँ। मुझे मैसेज आया कि मैं यहाँ से एक लूँ। प्लीज बताइएगा फॉर कलेक्टिव, ये लूनर एक्लिप्स और होली का त्योहार, इससे रिलेटेड मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिएगा। प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड।
व्हाई यू आर चेंज योर करियर। तो यहाँ पर अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हाँ, बेफिक्र होकर आप करियर चेंज कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका उसमें कोई घाटा नहीं होगा। इमोशनल हीलिंग, सी यहाँ पर हार्ट चक्रा की हीलिंग के बारे में बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिएगा। और मैं अभी बहुत कुछ चीजें मैं बता ही रही थी हीलिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए बोला जा रहा है। अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे तो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। यहाँ पर है सेल्फ लव के लिए बताया जा रहा है, यू आर लर्निंग दैट योर कैपेसिटी टू लव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू लव योर सेल्फ। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल गिफ्ट, आप में से किसी किसी को स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाला है। इमोशनल हीलिंग, अगेन इमोशनल हीलिंग का 2 कार्ड्स आए हैं, सी सेम मैसेजेस है, 2 कार्ड्स आए हैं इमोशनल हीलिंग का। और यहाँ पर सेल्फ लव के बारे में बताया जा रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाला है। स्पिरिचुअल गिफ्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बहुत टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सभी के लिए एक मैसेज ये है गिफ्ट के तौर पर, ब्लेसिंग के तौर पर, कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने लिए जिंदगी जीना चाहिए या किसी दूसरे XYZ के लिए जिंदगी जीना चाहिए, घर परिवार के लोगों के लिए जिंदगी जीना चाहिए। ओके, इस तरीके की जो भी कंफ्यूजन है आपके लाइफ में वो दूर होने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अकेले आए थे, आप अकेले ही जाओगे इस दुनिया में। इस दुनिया में जो भी रिश्ते नाते बनाते हैं ना लोग, इसमें इतना उलझिए मत। ज्यादा से ज्यादातर कनेक्शंस कार्मिक ही होते हैं, ज्यादातर कनेक्शंस, ओके। और कार्मिक कनेक्शंस लेसन्स ही सिखाते हैं, लेसन्स लर्न करवाते हैं, एक से बढ़कर एक। उनका आपसे कोई मतलब इमोशनली वो नहीं है, मतलब प्योर इंटेंशन नहीं होता है उन लोगों का आपके साथ, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। कार्मिक्स बेसिकली जितने भी होते हैं वो उनके साथ सिंपली एक अटैचमेंट होता है, दैट्स इट। कार्मिक्स कभी भी आपको दिल से प्यार नहीं करता है, उनका स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है उनका। तो इन कनेक्शंस में इमोशनली इतना खुद को डुबा मत दीजिएगा कि आप खुद डूब ही जाएंगे हमेशा के लिए, समझ रहे हैं? ओके, सो यहाँ ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।